हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका अपना मुकुल भैया। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सीयूटी अड्डा पर। बेस्ट नोट्स कैसे बनाएं। और मैं बोलता हूं कि भैया जो आपके नोट्स होते हैं, ठीक है, वो आपके कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, सीयूटी का हो, जेई का हो, कोई भी एग्जाम आपके लिए हो, ठीक है, उसमें आपके जो नोट्स होते हैं वो एक बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। कैसे हमें नोट्स प्लान करने हैं, बहुत सारी चीजें मैं आपको सिस्टमेटिक वे में बताने वाला हूं। और जो नोट्स होते हैं कैसे बनाएं, ठीक है, वो भी आपको बहुत सारी चीजें सीखनी होती है, क्योंकि ऐसे नहीं होता कि आपने 4-5 कॉपी भर डाली तो एंड टाइम पे जब आपका एग्जाम आएगा सीयूटी का, कैसे आप देखोगे, कैसे आप उनसे रिवाइज कर पाओगे कम टाइम में, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के बाद सीयूटी में 2 महीना आपको मिलता है। ठीक है, अब मान के चलो 45 to 50 डेज आपको मिलते हैं। ठीक है, आपके मार्च में पेपर खत्म होते हैं, मार्च तक आपके पेपर चलते हैं, आपके उसके बाद अप्रैल होता है, मई में आपका सीयूटी का पेपर हो जाता है, मिड में आपके एग्जाम्स होना स्टार्ट हो जाते हैं। अप्रोक्स आपको 45 to 50 डेज मिलते हैं। कैसे हमें मतलब 50 डेज में कैसे प्लानिंग करनी है, जहां से, ठीक है, अपना सीयूटी में हम 100% ले आए। लेकिन उसकी जो प्लानिंग होती है बेटा, वो बहुत पहले ही स्टार्ट हो जाती है, मतलब अभी। ठीक है, जो आपका बोर्ड एग्जाम वाला टाइमिंग चल रहा होता है सितंबर अक्टूबर, बेटा प्लानिंग यहीं से स्टार्ट हो जाती है। अगर आप बोर्ड के एग्जाम के बाद सोचोगे कि भैया ये कर लें, तब बेटा वो पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि 40-45 डेज में आपको पढ़ना भी है, उसके अकॉर्डिंग जो सीयूटी का जो पेपर होता है उसके अकॉर्डिंग आपको प्रैक्टिस भी करनी है। तो उस कम टाइम में आप ज्यादा काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका वहां पे जो ध्यान रहता है वो प्रैक्टिस पे रहता है। तो नोट्स कैसे बनाए सिस्टमेटिक वे से आपको मैं बताने वाला हूं। नोट्स के क्या क्या फायदे होते हैं वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, वाई इफेक्टिव नोट्स मैटर फॉर सीयूटी सक्सेस। ठीक है, हाँ भाई साहब, पहली बात तो सुनना, सीयूटी एग्जाम्स के लिए मैं आपसे बोलूं, ठीक है, मेमोरी रिटेंशन का काम करते हैं। भाई मेमोरी रिटेंशन का कैसे, आपने कोई भी पॉइंट लिखा, वो आपने अपने नोट्स में, है ना, वो ट्रायंगल में या जैसे भी आपने टिक कर रखी है, तो वो आपको क्या करेगा, याद आ जाएगा नोट्स देख के। ठीक है, और ये 40% क्या, मतलब ये आपके एग्जाम के दौरान 40% टेंशन भाई खत्म कर देते हैं। भाई आपको पता है कि ये चीज मेरी यहां लिखी हुई है, इंपॉर्टेंट चीज है, ये यहां लिखी हुई है, पता है ना, आपके नोट्स में लिखी है, वेल डन। आप तुरंत जाओगे, तुरंत खोलोगे, उसको याद कर लोगे या देख लोगे जहां पे भी आप अटक रहे हो। ठीक है, दूसरा है मेरे भाई टाइम इफिशियंसी। मैंने बोला है कि सीयूटी एग्जाम में सबसे बड़ा जो मैटर करता है वो टाइम करता है मेरे भाई। ठीक है, आपको पता है 50 क्वेश्चन होते हैं सीयूटी के एग्जाम में। साइंस स्ट्रीम की मैं बात करूं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, मैं सब आपके पास 50 क्वेश्चंस होते हैं। टाइम अप्रोक्स आपके पास 1 घंटा ही होता है। 1 घंटा, हाँ, मैं तो बोलता हूं कि 1 घंटे से कम ही मिलता है मेरे भाई, क्योंकि 2-4-5 मिनट तो आपकी बाकी जो फॉर्मेलिटीज होती है उन्हीं में लग जाता है। 55 मिनट है, मतलब एक क्वेश्चन पे 1 मिनट है मेरे भाई। तो कैसे प्लान करना है भाई, टाइम इफिशियंसी में बहुत ज्यादा मैटर करेंगे आपकी नोट्स। ठीक है, जब आप मोक लगाओगे वहां पे काम आएंगे, डायरेक्ट पेपर देने थोड़ी जाओगे, उससे पहले मोक भी तो लगाओगे, तो वहां पे आप कुछ चीज भूले। ठीक है, पेपर में मौके में भूल गए, लेकिन आके आप देख लोगे। ठीक है, हाँ, तो कुछ दूसरा अगर मैं बात करूं, देखो, टेक्निक नंबर 2 क्या है, पॉइंट नंबर 2 क्या है, पॉइंट नंबर सॉरी 1 क्या है, हर कॉन्सेप्ट के बाद जो भी आप कॉन्सेप्ट लिख रहे हो, जो भी आप कॉन्सेप्ट लिख रहे हो, उसके बाद 2-3 पास्ट ईयर के सीयूटी के या फिर जेई मेन टाइप के आप कोशिश करना सीयूटी के क्वेश्चन लगा लो। ठीक है, उस कंसेप्ट पे। ठीक है, उससे आपको याद रहेगा कि जब भी आप कॉपी खोलोगे, जैसे कोई कंसेप्ट है ना, जो आपको थोड़ी दिक्कत कर रहा है, उसके नीचे आपने 2-3 सीयूटी के क्वेश्चंस लगा लिए। ठीक है, तो जैसे ही आप कंसेप्ट देखोगे उसके रिगार्डिंग तुरंत आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो कंसेप्ट भी याद हो जाएगा और उसके जैसे उस कंसेप्ट के आधार पर बनने वाले क्वेश्चन भी आप बना डालोगे। ठीक है, हाँ, और क्वेश्चन मैं आपको एक तरीका बताता हूं, है ना, हाँ, क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन आप ऐसे करो कि उसका जो आंसर है ना, 1 लाइनर में लिखने की कोशिश करो, क्योंकि आपको इतना स्पेस नहीं मिलता। वैसे आपको एक रफ सीट मिलती है, लेकिन उस पर आप पता लगा बोर्ड एग्जाम की तरह लिखने पहले पढ़ो, इतना टाइम नहीं होता ना, बड़े सॉल्यूशन करने में बड़ा टाइम लगता है। 60 मिनट है, 60 मिनट भी ना भाई। ठीक है, कैसे करेगा, तो कोशिश करो कि जो आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो उसे, जो सॉल्यूशन है उसे कम जगह में लिखो, है ना, एक 1 लाइनर 2 लाइनर, मतलब इस तरीके से 2 या 3 लाइन में आप खत्म कर दो उसके सॉल्यूशन को, इस तरीके से लिखो, आपको लगेगा ऐसे कैसे हो जाएगा, हो जाता है बेटा, कर, है ना। बहुत सारी वीडियोस में आपके लिए लेके आऊंगा, जैसे आपको कैसे 1 लाइनर में 2 लाइनर में आपको सीडी क्वेश्चन शॉर्टकट के थ्रू करना है। ठीक है, हाँ, स्टेप नहीं डायरेक्ट करना है। टेक्निक नंबर 2 क्या हो सकती है, हर चैप्टर के लिए आपको एक सिंगल पेज समरी है। मतलब आपको क्या करना है कि जैसे आपको कोई चैप्टर खत्म हुआ, चैप्टर के लास्ट में आपको एक पेज लेना, खाली लास्ट में छोड़ना है बिल्कुल, और जो भी चैप्टर की समरी है, फॉर्मूलाज हो गए, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो हो गई, ट्रिकी एग्जांपल्स हो गए, ठीक है, वो जैसी चैप्टर खत्म हुआ, चैप्टर के लास्ट में एक पेज छोड़ा खाली, उसमें लिखना स्टार्ट कर दिया, और अपने हिसाब से जो जो आपको याद हो रहा है, देख देख के नहीं,
अपने हिसाब से जो जो आपने उस चैप्टर में पढ़ा है। तो टेक्निक नंबर 2 है, इससे क्या होगा, आपको पूरा चैप्टर रिकॉल हो जाएगा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि वो चीज आपने खुद से लिखी है, किसी बुक की हेल्प नहीं ली आपने, कोई लेक्चर की, जो भी आप लेक्चर देखते हो उसकी हेल्प नहीं ली, सिर्फ जो आपने सीखा है वो लिखा है, और जो आप सीख रहे हो उसे खुद उतार रहे हो कॉपी में, मतलब वो चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली गई, मतलब वो परमानेंट सेट होगी मेरे भाई। तो ये आपको काम करते चलना है। टेक्निक नंबर 3 क्या है भैया? टेक्निक नंबर 3 है, देखो फॉर्मूलाज, ठीक है। फॉर्मूलाज आपको साथ के साथ लिखना है। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि भैया फॉर्मूलाज की किताब बना, कॉपी बना लेते हैं, छोटी सी डायरी बना लेते हैं। हाँ, तो आप वो भी बना सकते हो। कॉन्सेप्ट या डेफिनेशन, मैथ्स में डेफिनेशन तो नहीं होती इतनी, है ना, हाँ, मतलब कि अलग ही, जैसे फिजिक्स में होती है, केमिस्ट्री में डेफिनेशन इतनी नहीं होती है, कंसेप्ट होते हैं, ठीक है, आप वो लिख सकते हो। कॉमन मिस्टेक, ये सबसे बड़ी चीज होती है, कॉमन मिस्टेक, है ना। जैसे आपकी क्या है कि आप कोई सवाल कर रहे हो, ठीक है, आपने गलती से मतलब एक क्वेश्चन सॉल्व करा मैथमेटिक्स का, वहां पर आपने एक मिस्टेक करी, ठीक है भैया, एक बार मिस्टेक हो गई, फिर आप 4-5 दिन बाद या कुछ टाइम बाद आपने फिर वो क्वेश्चन करा, फिर वही मिस्टेक कर रहे हो आप। ऐसा होता है जनरली कि आप कोई मिस्टेक कर रहे हो, तो अगर आप 10-15 दिन बाद उस सवाल को करोगे तो हो सकता है, ज्यादा चांसेस होते हैं आप उस सवाल में वही मिस्टेक कर दो। तो फटाफट से एक काम करो, ठीक है, उस मिस्टेक को दूर करो। दूर कैसे करोगे? उस मिस्टेक को लिखो एक जगह, ठीक है, और उस पे उसके रिगार्डिंग 2 या 3 क्वेश्चन आप लगा लो, तो याद वो जो मिस्टेक है वो 100% के लिए 100% दूर हो जाएगी, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ते बेटा। एरर बुक हमेशा काम आती है। टेक्निक नंबर 4, क्रिएट योर एरर बुक। मतलब जितने भी आप मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करूं, मैथमेटिक्स में आपको सीधे नंबर ऑफ क्वेश्चन का एनकाउंटर करना है, ठीक है। तो जितने आप नंबर ऑफ क्वेश्चन का एनकाउंटर करोगे उतनी ही मिस्टेक होंगी आपसे, है ना। ऐसे तो नहीं कि आप 100 क्वेश्चन करने बैठे तो 99 आपने सॉल्व कर दिए, एक क्वेश्चन में आपको दिक्कत आई, ऐसा नहीं होता। जितना आप क्वेश्चन करोगे उतनी मिस्टेक होंगी। तो एक बुक बना लीजिए, है ना, और जो भी आप एरर कर रहे हो उन्हें उस बुक में लिखते चले जाइए मेरे भाई। उससे ये होगा कि लास्ट टाइम पे जब आप सीयूटी का एग्जाम होगा तो आपको पता होगा कि भैया मैंने एक टाइम पर ये एरर करी थी, और वो साथ के साथ दूर होती भी चली जाएंगी। और ये फायदा आपको बोर्ड्स में भी मिलेगा, सीयूटी में तो मिलेगा ही मिलेगा, सीयूटी में साथ के साथ बोर्ड्स के एग्जाम में भी आपको हेल्प मिलेगी। जो 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव पेपर आता है जो बोर्ड्स एग्जाम में, उसमें भी हेल्प मिलेगी आपको, है ना। हाँ, और बिल्कुल ये आपको डेडिकेटेडली ये आपको जो बुक है बनानी है मेरे भाई। ऐसे नहीं कि हाँ ठीक है बहुत काम में आएगी ये बुक्स, है ना। आगे चलते हैं, टेक्निक नंबर, है ना, आगे है। हाँ, देखो भाई, स्मार्ट नोट्स हमेशा, जो नोट्स आपको हैं, है ना, स्मार्ट रिजल्ट की तरफ लेके जाते हैं। ऐसे नहीं कि भैया हाँ नोट्स नहीं बना रहे, ठीक है जो बनाए वो कर, नहीं बेटा, जितने आप स्मार्टली नोट्स बनाओगे उतने ही आप सक्सेस के नजदीक चलते चले जाओगे। ये सबसे सिंपल फंडा है सीयूटी एग्जाम में फोड़ने का, है ना। कंसिस्टेंसी बेस्ट है भैया, ये 4 पॉइंट आप करिए। ये तभी कर पाओगे जब आप प्रॉपर कंसिस्टेंट रहोगे भाई उस चीज को लेके, ठीक है। हाँ, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, क्वालिटी रखिए मेरे भाई, है ना। क्वांटिटी मत रखिए कि आपने दबा के 4-5 कॉपी भर दी, नहीं भाई, जितनी अच्छी क्वालिटी रहेगी। इसलिए मैंने बोला था वहां पे कि जो सीयूटी के पीवाईक्यू लगाइए, है ना, जितने अच्छे तरीके से आप अच्छे एग्जाम्पल लगाओगे, ठीक है। अब ऐसे नहीं कि आपने 10 बार एग्जाम्पल लगा दिए एक तरीके ना, जितने अच्छे एग्जाम्पल सेट करोगे आप अपनी कॉपी में उतना ही बढ़िया रहेगा, सही है। तो आप बनाइए नोट्स, बेस्ट नोट, जितने आपके बेस्ट नोट होंगे, नोट्स होंगे, उतने ही आप सीयूटी एग्जाम के सफल हो जाओ, सफल मतलब सक्सेस होने के उतने ही नजदीक होंगे। तो अच्छे तरीके से करिए तैयारी, नोट्स बनाइए, जो जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं उन पे काम करिए मेरे भाई, ठीक है। हाँ, और ये भाई जो आपको पॉइंट्स बनाए यहां पर आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, ठीक है। और टाइम टू टाइम इस जो भी आप कॉपी बना रहे हो या जो भी कर रहे हो उसको एक बार गो थ्रू भी करते रहना टाइम के टाइम, है ना। हाँ, ये हो गया, क्योंकि जो एरर कर रहे हो वो आपको ध्यान होना भी मेरे भाई बहुत जरूरी है मेरे भाई, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक सभी को सीयूटी एग्जाम 2026 के लिए मेरे भाई, ठीक है। तैयारी करिए, जोरदार तरीके से तैयारी करिए, वीडियोस आपको मिलती हैं यहाँ पे आपके एग्जाम्स के लिए, बने रहिए और आगे आने वाले 2026 के एग्जाम के लिए धाकड़ तरीके से तैयार करिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। और कहीं कोई दिक्कत हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए भाई कि आपको किस चीज़ की डिमांड है भाई। मैं अगर मैथ्स पढ़ाता हूँ, सबको पता है, तो आप बताइए कि भैया ये चीज़ हमारे लिए लेके आइए, तो एक बार वो कमेंट सेक्शन में बताइए भाई, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल सभी को।